While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. And meanwhile, we are very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के आलमी फोरम में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मसला उठा दिया। कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बिरादरी अफगान रजीम से अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जोर डालें। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बिरादर ममालिक कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा मनसूबा मंजूर हुआ। मशरिक़ वस्ता में देर पर जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फरहमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के साथ यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। साइड लाइन्स पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में मामनत पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन तब ही मुमकिन होगा जब पाकिस्तान की सलामती के खदशात को दूर किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के खदशात दूर करने के लिए अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ बामानी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म का पाक ईरान दो तरफा तिजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फ़ाल करने पर भी जोर। तुर्कमानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वापस वतन रवाना हो गए। NFC अवार्ड जो है कि वो बजाय के डिमांड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से। आज़ाद कश्मीर की भी यही हालत थी, इसको भी फिर हमने अपना फंड दिए और माशाल्लाह काफ़ी रकम आज़ाद कश्मीर को भी मिली, लेकिन एक सेट फार्मूले के तहत रहना चाहिए कि ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए तो आके दे दे। कोई अपना ना कोई भीख मांग रहा है ना किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा कि NFC अवार्ड भीख नहीं, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में विफाक पैसे दे भी तो भी ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के, नून लीग ने मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुद पंजाब के गली मोहल्लों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पार्टी जियाले ताज़ा दम हो गए हैं। सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब को मुलाकात के लिए बिलावल हाउस बुला लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब और दीगर पार्टी रहनुमा सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मुराद तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। मरकजी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं करेंगी। चारों सूबे सेल्स टैक्स की यकसा शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। मुंतखब अशिया पर सेल्स टैक्स लगेगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज स्कीम मुतारिफ नहीं कराएगा। IMF ने 2 रोज पहले पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की किस्त की मंजूरी दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सख्त दबाव डाला था, टेक ओवर करने की धमकी दी थी और तोसी भी मांगी थी। जनरल बाजवा ने पहले फैज़ हमीद को चीफ बनवाने की कोशिश की, बाद में दीगर नाम लाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर फैज़ हमीद कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। उन्हें सर्दी से बचाव का सामान भी नहीं दिया जा रहा। सूबाई हुकूमत बानी PTI की बहनों पर वाटर कैनन चलाने के नारवा सलूक की मजम्मत करती है। काबीना इजलास खिताब में कहा सूबे में अवामी मफाद के मंसूबे तरजीह होंगे। नए सेक्रेटरी से कहा कि आपकी तकर्रियाँ मेरिट पर हुई हैं, करप्शन की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। सुहेल आफरीदी का कहना था कि जम अजला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा था, 7 साल में सिर्फ 168 अरब मिले। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। फैज़ हमीद की सज़ा किसी हुकूमत की फतह नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया कि फ़ौज में भी कोई अफसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। बानी PTI आज भी रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI होश के नाखुन ले। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि न्याजी फैज़ गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका। बानी PTI ने इदारे को सियासत में इस्तेमाल किया जिसके सबूत मौजूद हैं। इदारे को सियासी मामलात में धकेलना PTI का काम था। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के अरकान के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनेद अकबर, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा शामिल हैं। महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास भी सियासी कमेटी का हिस्सा हैं। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा कायम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन से मुतालिक पाकिस्तान और इराक के इदारे करीबी राबते में रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराकी हमनसब जनरल अब्दुल अमीर अल चमरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत अवलीन तरजीह है। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फहरिस्त वाले ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। मुश्तरका लाएमल तय करने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि अक़वाम आलम को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात। पाक ईरान तिजारत, राबताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। अशकाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन के आज़म का यादा। इसहाक़ डार ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें की। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर का कहना है कि जत्थे लाना है, लश्कर कशी करवाना ये सेनेट में नहीं हो सकता। सेनेट में कोई तस्वीर और बैनर्स ना लाए जाएं। सेनेट के नज़्म व ज़ब्त को ख़राब ना किया जाए। सेनेट में जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जमहूरी अंदाज से बात की जाए। सेनेट में तमाम पार्लिमानी लीडर्स को खुतूत इरसाल किए, इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। बाइनेंस और HTX को पाकिस्तान में इब्तिदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि NOC का इजरा मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता और रेगुलेटेड माहौल की तरफ पहला कदम है। इससे सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ और माली शफाफियत को बुनियाद बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाए जाने के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। यहाँ से 3 से 4 करोड़ सारिफीन मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ और जिद्दत के आज़्म का सबूत है। PVARA दुनिया की पहली AI से चलने वाली वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पंजाब में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत के साथ मामला तय पा गए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि भारी जुर्मानों पर नजरसानी और दीगर मुतालबात पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने ट्रांसपोर्ट के मामला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। दिल चाहता है तो अदालती हुक्म मान लेते हैं, दिल नहीं चाहता तो नहीं मानते। अदालती हुक्म नजरअंदाज होने से लोगों की नजरों में अदालत पर एतमाद कम हो जाता है। उन्होंने ये रिमार्क साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलान राना को पेंशन अदायगी के अदालती हुक्म पर अमल न होने पर दायर तौहीन अदालत के केस में दिए। नुमाइंदा AGPR ने कहा कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की है, तब तक अदालती हुक्म मुअत्तल कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील के तहत हमारा हुक्म मुअत्तल करवा लें, वरना इस माह के आखिर तक पेंशन अदायगी यकीनी बनाएं, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और अकाउंट जनरल और ऑडिटर जनरल के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस उलमा कराम का पाक फ़ौज से मुकम्मल इजहार एकजहती अस्करी क़यादत कुमार का हक में शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन। जामिया रशीदिया के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा सियासी क़यादत फ़ौजी क़यादत को यकजान होना चाहिए। फ़ितरल ख़वारिज मज़हब की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। इनके खात्मे के लिए उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शब्बीर हसन मेसवी ने कहा कि बनियानुल मरसूस दुनिया में हमारी इज़्ज़त और शर्फ का बाइस बना। अल्लामा ज़ियाउल्लाह ने कहा किसी नाम नहाज सियासतदान को पाक फ़ौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीर हसन हसीबुर रहमान ने कहा आज बनियानुल मरसूस में कामयाबी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आलू की बेहतर पैदावार के लिए नीदरलैंड्स के साथ बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में पुरतबाक खैर मकदम और मस्बत रवैये पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर बिलावल ने लिखा थैंक यू मैडम चीफ मिनिस्टर फॉर द वार्म वेलकम एंड पॉजिटिव जेस्चर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे पंजाब पर गुज़श्ता रोज़ खैर सगाली पैगाम में लिखा था कि पंजाब आपका घर है, आपको यहाँ हमेशा इज्जत मिलेगी। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामे सहात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज़ों की फराहमी में आसानियाँ पैदा की जाएँ। हारियों के लिए बर वक्त और शफाफ माली मावनत यकीनी बनाई जाए। हारियों के फंड्स में रुकावट या गैर शफाफियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबादकार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक फसलों के पैटर्न बदलने पर मुशावरत की गई। खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी इतलात शफी जान का कहना है कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला है। हर इदारे में सज़ा और जज़ा का निज़ाम ज़रूरी है। PTI के खिलाफ बनाए गए मुकदमात बेबुनियाद और जाली है। स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर एलामिया जारी नहीं कर रहे।
सुजावल में सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद के वाक़े की गूंज सिंध असम्बली तक जा पहुंची। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी ने कहा कि सूबाई वजीर के सामने पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स पर तशद्दुद हुआ, ऐवान को बताया जाए कि उस शख्स का क्या हुआ। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले, बुजुर्ग पर तशद्दुद का वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस ने मामला कंट्रोल किया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, सुजावल वाक़े की तहकीकात में जो जिम्मेदार हुआ उससे सजा मिलेगी। सुजावल में खुली कचहरी में एक बुजुर्ग पर उस वक्त तशद्दुद हुआ जब वो सूबाई वजीर को अपनी ज़मीन पर कब्जे की तफसीलात बता रहा था। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, 4 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद ने डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने अदालत से 20 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान को 3 रोज़ के रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया। कराची के इलाके कुरंगीसो क्वार्टर बंगाली पाड़ा में टैंकर के नीचे आकर 12 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। फरार होने वाला टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार, टैंकर तहवील में ले लिया गया। रवा साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 245 हो गई। कराची में II चंडीगढ़ रोड पर महकमा मतरूका वक्त अमलाक की कार्रवाई, कॉटन एक्सचेंज की इमारत को सील कर दिया गया। इलामे में कहा गया कि इमारत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सील किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की कतर के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने काउंसिल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। काउंसिल जनरल और दीगर शुरका के हमरा केक भी काटा। तकरीब में वजीर आला सिंध और फरियाल तालपुर भी शरीक। कराची इंटर बोर्ड ने मैट्रिक आर्ट्स के तलबा को प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में दाखिले की इजाज़त दे दी। पॉलिसी 2026 के पहले सालाना SSC इम्तहानात से नाफिज होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ की मंजूरी दे दी। $40 करोड़ रियासती मिल्कियती इदारों में सहायता के लिए इस्तेमाल होंगे। $14 करोड़ सिंध में 1.5 लाख हेक्टेयर ज़रई ज़मीन को महफूज बनाने, 22,000 हेक्टेयर पर जंगलात की बहाली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुराक के तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे। ADB के फंड्स में ग्रीन क्लाइमेट फंड से $40 मिलियन का इजाफी ताउन भी शामिल है। सैलाब, पानी के खतरात और पानी की कमी से निमटने के लिए इक़दामात होंगे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का आलमी रहनुमाओं से इंसानी हकूक़ और सहाफ़ती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करने पर जोर। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने कहा कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को बढ़ते हुए ख़तरात का सामना है। इनमें सहाफ़ियों पर हमले, गिरफ्तारियाँ और सेंसरशिप शामिल है। तंजीम का कहना है कि आज़ाद मीडिया ताकतवर अफराद को उनके इक़दामात और फैसलों पर जवाबदेह ठहराने के लिए नागुज़ीर है। मालूमात का आज़ादाना बहाव एक बुनियादी इंसानी हक़ है जो आज़ादी राय, मसावत और तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ को यकीनी बनाता है। दुबई में शुरू होने वाले अंडर-19 एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 345 रन बनाए। मलेशिया की टीम 48 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन अंडर-19 टीम ने बांग्लादेश वुमेन अंडर-19 को 5वें T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 3-2 से अपने नाम कर ली। बांग्लादेश वुमेन टीम 84 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान वुमेन ने हदफ 17 ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मैच और सीरीज़ जीते पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद, कहा फतह टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान मुखालिफ मवाद दिखाने पर भारतीय फिल्म धुरंधर को 6 खलीजी ममालिक में नुमाइश से रोक दिया गया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में भारतीय फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक ने फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ तासुब पर मबनी मवाद पेश करने पर एतजाज उठाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस जंगबंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंगबंदी मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ा तीसरी आलमी जंग तक पहुँच सकते हैं। गाज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान अभी अमेरिका से डील करना चाहता है। वाइट हाउस मीडिया से
व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में अब सूरत हाल जल्द ज़मीनी कार्रवाई तक पहुंचने वाली है। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका या चीन में से शायद सिर्फ एक ही मुल्क जीतेगा। AI के लिए मरकजी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 रियासतों से मंजूरी का झंझट खत्म हो। और कई मुल्कों का सफर तय करके दरियाए सिंध पहुंचने वाले मेहमान परिंदों को यहाँ की मेहमान नवाजी ऐसी पसंद आई कि हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। कोटरी के मल्लाह ने पेलिकन के जख्मों पर मरहम रखा तो वो मल्लाह के घर का फर्द बन गया। पेलिकन और दरियाए सिंध के माहीगीर की दोस्ती जुबान ज़द-ए-आम होने लगी।